आज हैं हम गंगा सागर। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी। वो बताएंगे इस मंदिर की महिमा के बारे में कुछ। हाँ जी डॉक्टर साहब। आज गंगा दशहरा का शुभ पर्व है। पूरे राष्ट्र को गंगा दशहरा की शुभकामनाएं। आज मैं, हरीश जी, एसपी सिंह जी, वकील साहब और अपने वो कार्यकर्ता है गंगा सागर में डुबकी लगाई है। और ये जो स्थल है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ राजा सगर, कपिल मुनि और गंगा माता तीनों का एक टेम्पल है। और हम लोगों को एक पुस्तक में पढ़ाया जाता था, बोल रहा कि 60,000 पुरखे अच्छा। राजा सगर के यहाँ कपिल मुनि के श्राप से डेड हो गए थे। और वे यहाँ पड़े थे सब के सब। उनकी गति नहीं हुई थी, पीढ़ी बीतती चली गई। उनके कुल में राजा भगीरथ हुए। फिर राजा भगीरथ ने सोचा इनका क्या होगा, कैसे इनकी अंत्येष्टि संस्कार होगा। फिर उन्होंने बताया कि गंगा अगर आ जाए तो इनकी गति हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो गंगा यहाँ थी नहीं, सागर था लेकिन गंगा नहीं थी। फिर वो गए और पूजा करी। पूजा करने के बाद गंगा ने स्वीकार तो दी कि मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे वेग को संभालेगा कौन? तुम शिव से कहो अगर अपनी जटा में रोक कर एक धार छोड़े तो मैं चलने को तैयार हूँ। फिर शिव की पूजा की लंबे सालों तक। अच्छा। शिव तैयार हुए कि नहीं ठीक है, तुम गंगा को कहो आए और मेरे सिर में धारण करे, मैं एक धार छोड़ दूंगा, वो साथ लेकर के जाना। अच्छा। फिर गंगा आई, इतना वेग गंगोत्री से तो सबको संभाल नहीं पाया, चल थल कर दिया पूरा। फिर शिव ने उनको जटा में धारण करके एक धार छोड़ी। वो धार लेकर के भागीरथ के पीछे 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 चलती चलती यहाँ उनके जो पूर्वज थे उनको सबको मुक्ति की। मुक्ति के बाद सागर में गई। ये वही पवित्र स्थल है। आज हमने यहाँ राजा सगर के और गंगा माता के और कपिल मुनि के दर्शन किए हैं। ये कपिल मुनि का सरोवर है इधर, ये कपिल मुनि सरोवर। अच्छा। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, शासन करते थे, लेकिन बस उन्होंने कुछ लोगों की गलती की वजह से वो श्राप दिया। उस श्राप को फिर पालन करने के लिए राजा भगीरथ, इसीलिए गंगा का एक दूसरा नाम भगीरथी भी है। अच्छा। अच्छा। उसको अच्छा। भगीरथी भी कहते हैं। ये पवित्र स्थल है। अच्छा। अच्छा। इसलिए हमारा परम सौभाग्य है आप सभी का कि आज गंगा के अंदर, गंगा दशहरा के अंदर यहाँ हमने इसमें सागर में डुबकी लगाई है। एक पुरानी कहावत भी है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो क्या मैंने तो 2 बार किया, एक बार पहले आता एक बार राजा आया है। इसलिए पुनः सभी को गंगा दशहरा की शुभकामनाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, यहाँ आया कैसे जाए? एक रूट कैसे है? जैसे कोई कहीं से भी आता है तो कलकत्ता आके, कलकत्ता से आकर के लगभग 120 किलोमीटर दूर यहाँ पे आया जाता है। फिर नदी में लगभग 1 घंटे का रास्ता है बोट के द्वारा। 1 घंटा नदी में चलने के बाद बोट है, यानी वो जहाज है पानी का। पानी का जहाज कह लो, बोट कह लो, इलेक्ट्रिक, उसमें बैठ कर के यहाँ आया जाता है। तब आकर के दर्शन होता है। फिर यहाँ से पानी के द्वारा ही जाना है वापस। फिर जाकर के वहाँ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।